लहू जी सेना की ऑफिस के इस ओपनिंग के अवसर पर इसके अध्यक्ष असगर भाई और इनकी पूरी टीम, और मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम है, किसी का छूट जाएगा उसका बुरा लगेगा। इसलिए यहाँ मौजूद तमाम नेतागण, तमाम समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, तमाम समाजवादी के नेता और यहाँ पर मौजूद तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। भिवंडी शहर हमारा एक बुनकरों का शहर, मजदूरों का शहर है और यहाँ अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोग कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई कहीं न कहीं से लोग आकर यहाँ पर बसे हुए। लोगों का घर आबाई मदद कुछ और है, रोजी रोटी कमाने यहाँ कुछ और लोग आए हैं। इसलिए देखिए बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में नाम सही नहीं है, पैन कार्ड सही नहीं है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये जितनी चीजें हैं ना, अभी गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल सही नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा कानून ला रही है कि लोगों को अपनी पहचान पत्र बिल्कुल सही रखना चाहिए। रोजाना बांग्लादेशी के नाम पर लोग पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोग वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के रहने वाले हैं, लेकिन उनको ही बांग्लादेशी के नाम से पकड़ा जा रहा है। मैंने तो कहा उसे कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, सब बनाने वाला अल्लाह या भगवान है। सब एक ही जमीन के, सब एक ही। कल तक पाकिस्तान, बांग्लादेश भारतवर्ष में था, अफगानिस्तान भारतवर्ष में था, लेकिन पॉलिटिकल कोई वजहों से ये सब बढ़ गया है। लेकिन हमें इंसान की कदर करना है। अगर हमारे मुल्क में इतना देशी आ गए हैं तो हमें जानवरों की तरह पकड़ के उनको नहीं खरीदना चाहिए। हमें इज्जत एहतराम के साथ पकड़ करके उनकी एम्बेसी के हवाले कर देना है। हमारे मुल्क के जितने सारे लोग दूसरे मुल्कों में गए हैं, छुप छुप के काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जितने लोग रहते हैं इनको अपना पहचान पत्र पूरा सही रखना बहुत जरूरी है। इसके पहले आसाम में आपको पता है, जो इस देश के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके रिश्तेदारों ने अपना पहचान पत्र सही नहीं दिखा पाया और उनको जो है वहां पर बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। जो आसाम की मुख्यमंत्री थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी, वो खुद अपना पहचान पत्र सही नहीं दिखा पाई। जैसे मेरा नाम अबू आसिम आजमी है और किसी ने लिख दिया ABU अबू और किसी का ABO अबू, आसिम की जगह हाशिम लिख दिया और पासपोर्ट पे कुछ और लिखा है, राशन कार्ड पे कुछ और है और मेरी स्कूल की सर्टिफिकेट पे कुछ और है। थोड़ा सा नाम में फर्क है तो ये लोग उसको जो इनवैलिड कर देते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, ये जो इन्होंने खोला है क्रांतिवीर लहू सेना, आपका यही मकसद है कि आप सबके डॉक्यूमेंट को सही करें। और सब लोग देखिए, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सब लोगों को अपने डॉक्यूमेंट लेकर दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट ये है, मेरा पासपोर्ट ये है, मेरा राशन कार्ड ये है और मेरे बच्चों का ये है। क्या सब में सही नाम लिखा हुआ है? उस सही नाम करवाने के लिए मैं समझता हूँ हमारे असगर साहब अपनी टीम लेकर के वो काम करेंगे। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये काम बहुत जरूरी है। देखिए, भिवंडी शहर हमारा अपना शहर है। हम इस पहाड़ी में कितनी बार आ चुके हैं, कितनी बार वोट मांगने आ चुके हैं। हमारा नगर सेवक बहुत चौधरी, हमारा नगर सेवक, दुआ करता हूँ ईश्वर इसको अच्छा करे, हमारा बहुत अच्छा नगर सेवक था ये। देखिए, अपने भिवंडी शहर को एक MLA दिया, काम अच्छा कर रहा हो, अब हम ही देंगे यहाँ नगर सेवक, ताकि नगर सेवक भी अच्छा काम करे। हम चुनना जानते हैं, कैसे चुना जाता है। हमारा काम है, सब जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे तो एप्लीकेशन करेंगे, सर्वे करेंगे, हम उसमें से छाटेंगे, जो अच्छा काम करने वाला होगा उसी में यहाँ लाएंगे। पिछले के समय में बहुत सारे लोग आ रहे थे मेरे पास, असीम भाई सीट यहाँ दे दो, असीम भाई इसको दे दो, लेकिन हमने बहुत जांच पड़ताल के पास हमने टिकट दिया। काम अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, अच्छा कर अपना अच्छा करेंगे। अब फिर से हम नगर सेवक को आपके यहाँ छाटेंगे, अच्छे नगर सेवक को देंगे। आप सब लोग उसको मदद करिएगा और हम भिवंडी को एक अच्छा भिवंडी बनाना चाहते हैं। हमारा सपना है कि भिवंडी जिस तरह से नासिक है, जिस तरह से खाना है, भिवंडी में इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ लाखों मीटर कपड़ा बनता है, उससे सरकार को कितनी आमदनी होती है। लेकिन भिवंडी की तरफ सरकार का डेवलपमेंट में
बहुत कम उसका ध्यान है। लेकिन हम लोग पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं, सरकार के पास दबाव डाल करके, सरकार से निवेदन करके भिवंडी को एक अच्छा शहर बनाने की हमारी कोशिश है। मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों को, जो लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने जनता के लिए काम करते हैं, जो लोग मिलजुल करके सबके साथ रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल के रहो। कोई एक राजनीति में ना कुछ एक आदमी का कोई हिस्सा नहीं होता है। राजनीति में अपनी टीम होती है, टीम काम करती है ना तो काम होता है। जब काम करें तो ये कहें कि भाई ये मेरी टीम ने काम किया है। आपने कभी अखिलेश यादव का भाषण सुना होगा ना, तो हमेशा वो कहते हैं ये काम समाजवादियों ने किया। ये नहीं करेंगे अखिलेश यादव ने किया, क्या समाजवादियों ने किया? तो सारे समाजवादी वर्ग जो खुश हो जाते हैं, लेकिन साहब ने हमारा नाम लिया, समाजवादी का नाम लिया इसलिए। और कुछ छोटे लोग होते हैं जो बेचारे ना बहुत छोटी सोच होती है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ये मैंने वाला लफ्ज ना बिल्कुल समाजवादी पार्टी में नहीं चलेगा। चलेगा तो सबको साथ में लेकर चलेगा। ये हमारी कोशिश है। आपने बुलाया, आपका असगर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या करें, भिवंडी आने डर लगता है। ऐसी ट्रैफिक ऐसे रहती है और इतना काम रहता है, मुझे मैं बना नहीं पड़ता। मैं तो भले भिवंडी का हूँ, मैं पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरे देश के लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं। या दिल्ली का काम हो, यहाँ का काम हो, कोई बीमार है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को पुलिस परेशान कर रही है, किसी का बिल्डर ने पैसा खा लिया, किसी को कोई जुल्म कर रहा है, तो किसी का घर तोड़वा रहा है। ये सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है, किसी समय मिलता नहीं। मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ। मैंने ऐसा किया था कि 4 बजे पहुंचूंगा, 4:30 खत्म होगा, आपके यहाँ 4:45 आऊंगा और 5:30 चला जाऊंगा। क्या ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, पहले रोड बन रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग खुश रहें, हंसते रहें, आपस में मिलजुल करके रहें। लेकिन एक आजकल बहुत हालत खराब है देश की। आपने देखा ना कि कश्मीर में धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ करके मारा, मुसलमानों को नहीं मारा, हिंदुओं को मारा, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि वहां पर एक शख्स था जिसके टूरिस्ट को मारने के लिए बंदूक तनी, तो उसने जाकर बंदूक पकड़ लिया। वो मुसलमान था, उसने अपने हिंदू भाई को बचाने के लिए अपनी जान ले ली। मैं बताऊं, सरकार से मेरा ये शिकायत है, मेरी कंप्लेन है सरकार से कि आज अगर पाकिस्तान के आतंकवादी धर्म पूछ करके मार रहे हैं, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी फौज गई वहां पर, उनके ठिकानों को सब नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन मेरे देश में जो रोजाना मुसलमान पूछ कर मारा जा रहा है, उसका क्या हाल होगा? उसका भी तो हाल होना चाहिए। आप रोजाना मुसलमान समझ के उसकी मस्जिद पे तोड़वा रहे हो, मदरसे तोड़वा रहे हो, वहां ब्लीचिंग हो रही है मुसलमानों की। बुर्का पहनी हुई औरत को कहते हैं कि तुम जय श्री राम बोल रहे हो तो तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हम इस मुल्क के 5वां हिस्सा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो गया, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं हो सकता। हम मुल्क के 5वां हिस्सा है। अगर एक इंसान की बॉडी को ऊपर से काट दिया जाएगा ना तो मर जाएगा, नीचे से काट दिया जाएगा ना वो लूला हो जाएगा, साइड से काट दिया जाएगा ना वो लूला हो जाएगा। इसलिए इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को भारत के संविधान ने बराबर का हक दिया है। अब देखिए, अगर कोई आदमी मस्जिद के बाहर, मस्जिद जब भर जाती है, नमाज पढ़ेगा तो योगी जी कहते हैं मैं तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर दूंगा। इंशाल्लाह योगी जी हम आपकी मिनिस्ट्री कैंसिल कर देंगे 2027 में। की बात हुई, अब लोग हक का लिखा है, बात का मूल नहीं है। आप जो है ना हमारे विधायक व मुख्यमंत्री हैं, आपको वोट दिया गया है। अभी मैं आया था, डीजे बज रहा था बहुत जोर से, मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों को कुछ फंक्शन में बजा रहे हैं, लेकिन अगर मस्जिद पे अजान करूंगा ना तो का उतार किया जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए स्कूल में सबके साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। हमें भिवंडी से बहुत उम्मीद है। हमारे पास 2 ही जगह महाराष्ट्र में मजबूत है, भिवंडी और गोंडी, दोनों में नाम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो गोंडी और हमको यहाँ रखना है। और अगली बार अगर आप सब लोग साथ देंगे, वोट बटने मत देना, दलाल लाएंगे यहाँ पे वोट कटवाने के लिए, आस्तीन के साथ कोई पहचान ना। बहुत सारे है ना सामने दोषी दिखाते हैं और पीछे जो है ना वो हराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और भिवंडी की तरक्की के लिए आप सब लोग एक साथ होकर के अपनी बार इतना वोट दे देना कि समाजवादी पार्टी का मेयर बन जाए, फिर देखना इसके हालत क्या। फिर एक बार
मैं फिर एक बार असगर साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बुलाया, आपने इज्जत एहतराम किया, इसका भी शुक्रिया। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जिस नियत से आपने ऑफिस खोला है, यहाँ तमाम लोगों को बुलाकर उनके जितने भी दस्तावेजात हैं, जितने पहचान पत्र हैं, वो सही करवा देंगे। और अगर उसके बाद अमित शाह जो है ना, कि वो लाएंगे, सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे ना, तो उनके मुंह पे जो है ना थप्पड़ पड़ेगा इंशाअल्लाह। और सफर का तो तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक।